जेवर एयरपोर्ट से अप्रैल में उड़ान शुरू होने पर अब मुहर लग गई है। 78% एयरपोर्ट का काम हो चुका है पूरा। 30 उड़ानें पहले दिन से शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। रनवे और एटीसी टावर बनकर तैयार हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर सामने आ रही है। अब बहुत जल्द जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल से उड़ान यहां पर शुरू हो जाएगी और इस पर मुहर लग गई है। 78% एयरपोर्ट का काम हो चुका है। 30 उड़ानें पहले दिन से शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात की जानकारी दी, संसद में इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही बताया कि रनवे और एटीसी टावर भी बनकर तैयार हो गया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक अच्छी खबर है और अब तो ये कह दिया गया है कि 78% काम पूरा हो गया है, यानी अप्रैल से अब उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो एक बड़ी खबर, एक अच्छी खुशखबरी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जेवर में ही ये नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है और 4 फेज में बनेगा। लेकिन पहले फेज की बात करें 1334 हेक्टेयर में, तो करीब करीब रनवे और एटीसी जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और वैलिडेशन फ्लाइट यानी ट्रायल भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ था। डीजीसीए ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। लिहाजा जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है, ऑन द क्लॉक चल रहा है और 78% यानी 78% पूरी तरीके से काम पूरा हो चुका है। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं अब तक और बताया जा रहा है कि इस पर मुहर लग गई है कि अप्रैल 2025 जो डेट तय की गई थी उसी तय डेडलाइन के तहत अब यहां से फ्लाइट उड़ान भरेगी और जाहिर तौर पे एक बड़ी सौगात होगी और ट्रायल भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ था। अब तय तिथि पर उड़ानें शुरू हो जाए, इस पर जोर है और लगातार राउंड द क्लॉक काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। संभल के खगुसराय में मंदिर मिलने के बाद काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खगुसराय मंदिर में पूजा अर्चना इस वक्त जारी है। मंदिर मिलने के बाद से ही काफी संख्या में साधु संत भी संभल पहुंच रहे हैं। तो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार संभल में जारी है। एक के बाद एक कई मंदिर मिले, कूप मिले और उसके बाद वहां पर खुदाई का काम चल रहा है और इसी वजह से साधु संत भी अब संभल पहुंच रहे हैं। तो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार संभल में जारी है और हम आपको बता दें कि श्रद्धालु खगुसराय मंदिर में अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर मिलने के बाद से काफी तादाद में साधु संत भी संभल पहुंच रहे हैं। देखिएगा, यहाँ तो जब हमारे हनुमान जी जो चिरंजीव हैं वो आ गए हैं और इन्होंने तो बहुत तपस्या की है। आप ये समझिएगा 46 साल तपस्या की है, तो इनकी जो शरण में रहेगा तो उसका तो आनंद ही आनंद है, उसका जीवन सफल है और भगवान की कृपा है। पूजा पाठ नित्य सुबह शाम चल रही है, आरती पूजा प्रसाद सब हो रहा है और श्रद्धालु भी आ रहे हैं। क्या क्या खास कार्यक्रम है आजकल? देखिएगा, कल मंगलवार है, यहाँ चोला चढ़ेगा हनुमान जी का। सुबह चोला चढ़ता है, शाम को भी चढ़ता है। श्रद्धालु आते हैं, चोला वोला चढ़ाते हैं, अपने प्रसाद वितरण करते हैं। और होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली का उत्सव कुछ खास होता है। यहां होली सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज में होली का माहौल अद्भुत होता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का शुभारंभ हो गया है और अब ये उत्सव 40 दिनों तक चलता रहेगा। बसंत पंचमी पर्व से भगवान बांके बिहारी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान बांके बिहारी को बसंत परिधान धारण कराए गए। मंदिर में भगवान बांके बिहारी के दर्शन खोलते ही मंदिर के पुजारियों ने पहले भगवान बांके बिहारी को गुलाल लगाया, उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए।
बसंत पंचमी पर बांके बिहारी जी महाराज को सरसों के फूलों की माला धारण कराई गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले बसंती वस्त्राभूषणों में सजे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्रृंगार सेवा के अंतर्गत गुलाल समर्पित किया गया। बसंत पंचमी पर्व पर समूचे मंदिर परिसर को गेंदा, सरसों के फूलों समेत कई अन्य सुंदर फूलों से सजाया गया और सुगंधित इत्रों का छिड़काव किया गया। ठाकुर जी के यहाँ पे होली का खम्भ गड़ गया। राधा रानी ने जो है सब में पहले ठाकुर जी के गालों पे कुमकुमा लगा के गई, लाला अब तैयारी कर ले कन्हैया, अब होली खेलेंगे। आज से ऋतु बदल जाती है बसंत से, और आज से जो है ठाकुर जी का यहाँ पे जो है होली की प्रारंभ हो गया। आज ठाकुर जी को बसंती ड्रेस, ठाकुर जी को बसंती फूलों की सजावट, ठाकुर जी को यहाँ पे हलवा का भोग, अढौटे का भोग, मीठे चावलों का भोग, जो सब बसंती रहते हैं उसका सबका भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को अर्पण करके भक्तों को बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों पर आरती के समय सेवादारों की ओर से गुलाल की वर्षा की गई। बसंत पंचमी विद्या प्रदाता मां सरस्वती जी का प्रकाट दिवस है। इस दिन बिहारी जी के सारस्वत सेवायत गोस्वामी परिवार समेत संपूर्ण सारस्वत समाज की ओर से मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से आए भक्तों ने भगवान के साथ होली खेलकर आनंद की अनुभूति की और मस्ती में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि होली हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ खेलते हैं, लेकिन भगवान के साथ होली खेलने का आनंद उनकी ही कृपा से मिलता है। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता अनुसार नई फसल तैयार हो जाने से प्रसन्न होकर भारतवासियों ने बसंत पंचमी से लेकर चैत्र कृष्णा द्वितीया तक मदनोत्सव के नाम से एक उत्सव मनाना आरंभ किया था, जिसे अब बसंत उत्सव, होली आगमन उत्सव या फागोत्सव कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।